फिर से दरभंगा असेंबली के साथ इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। हम लोग को मिलकर के हम लोग का आत्मीय गीतमाला का एक गीत है, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। इस गीत हम सब मिलकर के गाकर प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। आओ सभी मिलके करे यीशु के गुणगान। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए, ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। सारे लोग हो, सारे साज हो, सब छोटे बड़े हम आवाज हो। सारे लोग हो, सारे साज हो, सब छोटे बड़े हम आवाज हो। धरती गगन नाचूड़े सदुन सुनाई, धरती गगन नाचूड़े सदुन सुनाई। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए, ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। यीशु की तरफ सबके हाथ हो, स्वर्ग दूत भी अपने साथ हो। यीशु की तरफ सबके हाथ हो, स्वर्ग दूत भी अपने साथ हो। बादशाह को हम दो सन्ना हो के मगन गाए, बादशाह को हम दो सन्ना हो के मगन गाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए, ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। सब मिट जाएगा जो भी आज है, यीशु के लिए सारा राज है। सब मिट जाएगा जो भी आज है, यीशु के लिए सारा राज है। महाराजा के लिए हम अपना मन सजाए, महाराजा के लिए हम अपना मन सजाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए, ऐसा गीत गाए सारे झूम जाए। आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान, आओ सभी मिलके करे यीशु का गुणगान। यीशु का गुणगान, यीशु का गुणगान, यीशु का गुणगान। हम अगला गीत गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु का गुणगान। इस गीत गा करके हम प्रभु को स्तुति करेंगे। हम सब मिलकर के प्रभु का गीत गाते हुए आगे बढ़े। वो अपना जीवन हमें देकर नए एक जीवन का राह दिखाया है।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान। उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसकी चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसकी चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसकी, वो है सबसे अधिक महान। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान, यीशु के गुणगान। प्रेज़ सुंदर गाना था और मैं उसमें विलय होकर के बैठा हुआ था और भाई से हृदय भरा धन्यवाद और आगे भी प्रभु मदद करे। और भाई राजेश कुमार से कृपया प्रार्थना कीजिए आगे जो मिनिस्ट्री। भाई राजेश कुमार प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हम लोगों को समय दिया, अभी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका अभी हम लोग वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके प्रिय दास के द्वारा आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अच्छा सा नेटवर्क टावर रहने के लिए आप सहायता कीजिए जिससे आपकी स्तुति हो। जो भी वचन आपके द्वारा हम लोग जो सुनते हैं हमारे हृदय में प्रभु जी बसने पाए और हमारा हृदय में परमेश्वर वो घर करने पाए, जिससे हम लोगों का जीवन आपकी महिमा के कारण बन जाए। ये प्रार्थना हमारा उद्धार कर प्रभु
यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. धन्यवाद भाई। It is over to Dr. Sujan and so on. Greetings you all once again in the blessed name of our Savior, Lord Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबों को एक बार फिर अभिवादन। 3 weeks ago, when I stopped this series of class for a time while, that I think that I stopped by taking the introduction of the anointing of the Holy Spirit. 3 सप्ताह पहले जब मैं इस अध्ययन को स्थगित किया था, उस समय मैं सोच रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का अभिषेक का संबंधित विषय के परिचय देकर के मैं बंद किया। Before which we have already dealt with the baptism of the Holy Spirit, by which every born again believer is being added to the mystic body of Jesus Christ. उससे पहले हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में देखे थे, जिसके द्वारा एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का उस देह में शामिल होता है। There we learned that every born again Christian, being a member of the mystic body of Jesus Christ, have the experience of baptism of the Holy Spirit, and anyone who claims that he is a member of the church yet he has not the experience of baptism of the Holy Spirit, which means that he is not a born again Christian. और हम परमेश्वर के वचन के आधार पर ये जानते हैं कि हर नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव है। अगर कोई विश्वासी बनने के बाद भी ये कहता है कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव नहीं पाया है, इसका मतलब है वो नया जन्म का अनुभव में नहीं आया। So now we are on the process of discussing the anointing of the Holy Spirit. अब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में चर्चा करने के लिए हैं। I think that you remember what I have stated in the previous class. While I stopped it, there are only 3 references in the entire New Testament which speaks about the anointing experience. मैं समझता हूँ आप लोगों का याद में है कि जब हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बता रहे थे कि नया नियम में सिर्फ या धर्मशास्त्र में सिर्फ 3 उल्लेख इस अभिषेक के बारे में दिया गया। 1 verse 21, 1 John chapter 2 verse 20 and 27. दूसरा कुरिन्थी 1 का 21, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 21 है और 27। And where we read first of all in 2 Corinthians 1:21, he who has anointed you and he who is establishing you in Christ is the same. दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 में हम पढ़ते हैं, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। In that particular words, the anointing experience is spoken of as an action which has already taken place in the past and not happening now. इस उल्लेख में हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक अतीत का काम जो बीत चुका है और ये अभी का वर्तमान का अनुभव नहीं है। Anointing is a past experience, whereas establishment or establishing is a present or current experience of a Christian believer. अभिषेक जो है एक विश्वासी का अतीत अनुभव है, लेकिन मसीह में दृढ़ होना, विश्वास में दृढ़ होना, ये हर विश्वासी का वर्तमान का स्थिति है। Those who are already anointed are being established in the Lord. जो लोग प्रभु में अभिषेक पाए हैं, वे मसीह में दृढ़ किए जा रहे हैं। That is what 2 Corinthians chapter 1 verse 21 tells us. और यही बात हमें दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय का 21 पद बताती है। 1 John chapter 2 verse 27 is also spoken in the past tense. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 27 आयत में भी हम जो देखते हैं वो अतीत काल में बताया गया है। And where Apostle John says that there need no one to teach us, because the very anointing that is dwelling with us or in us is teaching us from every truth.
यूहन्ना यहाँ कहते हैं कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। As for the New Testament anointing experience, both the anointing oil and the anointing, the anointed one, both the anointing one, both are one and same, that the Holy Spirit. और जब हम देखते हैं अभिषेक का जो तेल है और अभिषेक करने वाला है, एक ही व्यक्ति है, मतलब पवित्र आत्मा है। But in the Old Testament, there was a specially prepared anointing oil with which the priest and the kings were being anointed. पुराने नियम में हम देखते हैं एक विशेष तेल इसलिए तैयार किया गया था और याजक लोग और राजा लोग इस तेल के द्वारा अभिषेक किए गए। But in the New Testament, he who anoints us and also the anointing itself is one and same person. लेकिन नया नियम में जो हमें अभिषेक करते हैं और जो अभिषेक हमें दिया जाता है, एक ही व्यक्ति है। That is the Holy Spirit of God. और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। And again in 1 John chapter 2 verse 20, Apostle Paul says that you know everything having the anointing of the Holy Spirit. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 20 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। There are some group of people who strongly believe that the act of anointing or the experience of anointing is a later experience once one has received the Lord Jesus Christ. मसीह झुंड में ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन में एक बाद में होने वाला एक अनुभव है करके बताते हैं। It is not true, because the Bible says the anointing is the cause and its effect or its fruit or result is the person who becomes either a priest or a king or a prophet by which. और हम देखते हैं ये सच नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि पुराने नियम में जैसे इस अभिषेक के द्वारा एक व्यक्ति याजक बनता था, भविष्यद्वक्ता बनता था या राजा बनता था। And the very anointing that we have is our teacher. और जो अभिषेक हम पाए हैं वो अभिषेक हमारा शिक्षक भी है। In John's Gospel chapter 14, 16 and 16:14, Jesus repeatedly said that when the Holy Spirit of God will come down, that he will teach you everything what you have heard of me. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 में और 16 अध्याय के 14 और 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं तुम्हें जिस सहायक को भेजूंगा वो तुम्हें सत्य की और सत्य का आत्मा जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। This verse very particularly tells us that we have the anointing experience of the Holy Spirit of God. The same is this person who dwells with every born again believer, who teaches us on every truth of God's word. ये बहुत ही अजब एक विषय है कि जो अभिषेक हमने पाया है वो अभिषेक एक व्यक्ति भी है और जो हमारे अंदर वास करते हैं और वो हमें सब कुछ सिखाते हैं। In the previous lecture, I said that the very purpose of the act of anointing is to separate or to prepare some people under the office like priest or kings or even prophets. पहले क्लास में मैं बताया था कि ये अभिषेक के द्वारा लोग राजा बनते थे और याजक बनते थे और भविष्यद्वक्ता के पद में वो नियुक्त होते थे। According to 1 Peter chapter 2 verse 9, every born again people in the New Testament era are born again as priests and kings. पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 9वीं आयत के अनुसार नया नियम के समय में, नया नियम के युग के
हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अ, अ, राजा और याजक होने के लिए जन्मे हैं। The New Testament believer became priests and kings not after a late period of time since they born again, नया नियम के जो विश्वासी लोग हैं, राजा और याजक अपने विश्वास करने के कई समय के बाद नहीं होते हैं, but at the same time they received the Lord Jesus Christ. They have been anointed by the Holy Spirit of God, and whereas they turned out to be priests and kings, made able to stand in the presence of God to worship Him. जिस मुहूर्त वे प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उसी समय वे पवित्र आत्मा का अंतर्वास को भी पाए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, और वे उनके जीवन में उसी समय प्रभु का आराधना करने के लिए वे राजा और याजक बन जाते हैं। Often I have asked the Pentecostal people who continuously arguing with me about this concept, the anointing. I ask them very often whether they were being the priests and kings the moment they received the Lord Jesus Christ, or after sometimes they having taken their membership in the church. पेंतिकोस्त विश्वास के लोगों से मैं बार बार ये बात पूछता आया हूं कि इस बात को कि जब एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, वो उसके तुरंत बाद या तुरंत वो राजा और याजक बनता है, या उसके जीवन में कई समय के बाद ये अनुभव वो प्राप्त करता है। The answer they gave me at my question perplexed me in a great deal. और वे जिस जवाब मुझे दिए हैं, उस जवाब मुझे बहुत ही विचलित कर दिया। They accused me saying that since you are so much saturated with the Brethren doctrine, that you are denying this concept. और वे लोग इस प्रकार मुझे कहें, तुम ब्रदरन शिक्षा के द्वारा इतना प्रभावित हो गए हो कि ये सारे सच्चाई को तुम इनकार कर रहे हो। I told them that I have not sold myself to the Brethren society, but I am a Brethren believer and मैं उनसे ये कहा है कि ब्रदरन समूह में मैं शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं ब्रदरन विश्वास को धारण करता और उसका सेवक भी हूँ। I have not pledged to any single brethren that I will teach whatever they teach or whatever they believe. मैं इसका ये नहीं हूं कि ब्रदरन लोग जो सिखाते हैं वही सिखाएंगे, लेकिन धर्मशास्त्र जो बताती है But वही I have made सिखाऊंगा a pledge with the Holy Spirit of God that whatever I am being convinced of the Holy Spirit of God, I will stand by and be teaching it. लेकिन प्रभु से मैं शपथ लिया हूं कि अगर मैं जो जानता हूं कि वो सही है धर्मशास्त्र के अनुसार, वही मैं शिक्षा दूंगा या मानूंगा। The New Testament does not implicate elsewhere in entirety that a New Testament believer, either a priest or a नया king. नियम में कहीं भी हम ये नहीं देखते हैं उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति एक राजा या एक याजक बनने से वो अलग रहता है। The declaration that we have been anointed in Christ or anointed of the Holy Spirit of God is a universal application of term, and therefore every single individual who have born again from time to time and become the member of the mystic body of Jesus Christ are anointed, and there is no specific anointing awaited for any single Christian. प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ है, और ये कोई भी नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के संदर्भ में अलग नहीं है। हर एक विश्वासी सार्वजनिक विश्वास के द्वारा, ये प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो अभिषेक को प्राप्त करता है। In the last class, I gave you a clue about what is exactly the anointing of the Holy Spirit. पिछले क्लास में मैं ये बताया था कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में सच्चाई क्या है। But in the laxity of 3 weeks interval, I don't know, I'm not sure that how many of you remember what I have stated then.
लेकिन मैं उस समय जो बताया था, इस 3 हफ्ता के दौरान आप लोगों का कितना याद रखे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। Leviticus chapter 8 verse 12 tell us, God commanded Moses, thou shalt anoint my servant Aaron and all his sons with this anointing oil, pouring it onto their head, but none of it may be applied on their body. लेवी व्यवस्था 8वां अध्याय के 12वें वचन में हम ये देखा था, उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र करेगा। उसका सिर पर ही ये अभिषेक का तेल डाला जाएगा और शरीर के किसी भी हिस्सा पर नहीं। And thou shalt not apply it on their body. और ये जो अभिषेक का तेल उनके शरीर पर डाला नहीं जाएगा। Which means the body in itself has no anointing. इसका मतलब ये है कि शरीर का कोई अभिषेक नहीं है। Then what part of the body has got the anointing? तब शरीर का कौन सा हिस्सा अभिषेक प्राप्त करता है? Bible says the head has the anointing and the body doesn't have it. और बाइबल हमें बताती है सर पर अभिषेक का तेल डाला जाता है और वो अभिषेक प्राप्त करता है, लेकिन शरीर नहीं। As for the explanation, Apostle Paul gives us through the epistles in Ephesians, that church is the body of Jesus Christ, which is neatly connected to the head, which is Christ. नया नियम के अनुसार पौलुस हमें इफिसियों के पत्र में बताते हैं कि वो शरीर का सिर है प्रभु यीशु मसीह, और उस सर में शरीर इतना जुड़ा हुआ है कि अलग नहीं किया जा सकता है। And the Lord Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit of God at Luke's Gospel chapter 4. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। The head was already anointed. The body doesn't have peculiar or particular anointing other than what the body has received from the head. और सर पर जो प्रभु यीशु मसीह है उन पर अभिषेक का तेल डाला गया है, और ये शरीर का कोई अभिषेक का जरूरत नहीं है, और उसके कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल करके वो शरीर का भी अभिषेक किया गया। And this is well explained in Psalm number 133. और ये हमें भजन 133. या 133 में बहुत ही सुंदर रीति से It's a very वर्णन किया गया है। smallest psalm composed by David. ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया है। Where the psalmist says that how blessed it is the brethren dwell together in unity. गीतकार यहाँ कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में He नहीं रहते। illustrates the unity of the brethren in such a way that he depicts it as the dew that falls down or drains down from the mount of Zion. भाइयों का एकता को इस रीति से वो वर्णन करते हैं जैसे कि वो जो हरमोन के उस ओस के समान है जो पहाड़ों पर गिरती है There और are two नीचे उतर आती illustrations है। given there. यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है। It is like the anointing oil which flows down from the head through the beard to the brim of his और garments of पहला Aaron. उदाहरण ये है वो के समान जो हारून के सिर उसके वस्त्र है जो हरमोन पहाड़ के ऊपर गिरता है। According to Leviticus chapter 8, poured on the head of Aaron, that oil, the fragrance of that oil through his beard unto his garment, even the brim of his पहले garment. जैसे हमने उल्लेख किया
लेवीय व्यवस्था 8 अध्याय का 12 से जो अभिषेक का तेल उस हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर वस्त्र की छोर तक पहुंच The जाता। body had no separate anointing, but only the head शरीर had it. शरीर का अलग सा एक अभिषेक नहीं है, सिर पर ही अभिषेक का तेल डाला जाता है। And what was supplied on the head, it flew deep down to the brim of his garment. और सिर पर जो डाला गया है वो तेल वो पूरा वस्त्र के छोर तक पहुंच जाता है। Which means the sweet smell or savor of the anointing oil, which was poured out upon the head of Aaron, had been spreading all over his body. और इसका मतलब ये है जो अभिषेक का तेल हारून के सिर पर डाला गया है, उसका खुशबू, उसका सुगंध उस शरीर के हरेक अंग तक, हर एक वस्त्र के छोर तक वो पहुंच जाता है। In the same way, the Almighty God, Father God, had anointed the Son of God with the Holy Spirit of God while he was here on his earthly ministry. और उसी रीति से परमेश्वर का पुत्र को प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अभिषेक का तेल से अभिषेक किया। The time in which God had anointed the Son of God, the Church of Jesus Christ was not being formed yet. और परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर ने जब अभिषेक किया है, उस समय कलीसिया का स्थापना नहीं हुआ था। Some people may logically say that by the time that Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit of God, since the church was not being in existence, therefore the church need to have a separate anointing experience. कुछ लोग इस प्रकार युक्ति भी कर सकते हैं या करते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जब हुआ है उस समय कलीसिया का स्थापना नहीं हुआ था, इसीलिए कलीसिया को एक बार फिर अभिषेक करने का आवश्यक है। When Jesus Christ was here on the earth, face of the earth, that he had a physical material body. प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहे थे, उनका एक शारीरिक शरीर था, देह था। One person cannot have two bodies at the same time, whereas the mystic body of Jesus Christ was not being in existence till the time that Jesus Christ gave up his physical body. और प्रभु यीशु मसीह या किसी व्यक्ति का एक समय में दो देह नहीं हो सकता है, दो शरीर नहीं हो सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, अपना उस देह को वहां पर रख दिया, मतलब जो अदृश्य देह था वो देह को वो वहां पर रखा। When Jesus Christ died on the cross, that he gave up his physical body, and then the body what he received was not physical, but a glorified body at his resurrection. जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, उस समय वो अपना दैहिक शरीर को वहां पर बलिदान किया, लेकिन उसे जो एक शरीर मिला है वो दैहिक शरीर नहीं था, लेकिन एक आत्मिक शरीर था। It was after his ascension, in the day of Pentecost, the Lord God prepared a mystic body for the risen Lord Jesus Christ, so that he should become the head of his body, which is the church. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक देह को तैयार किया, ताकि वो उस अदृश्य शरीर का सर बने, जिस शरीर है कलीसिया। When he was ascended up into glory, the anointing which the Spirit of God gave him began to flow deep down on his body, which was prepared for him since the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त दिन से जो शरीर जो अदृश्य शरीर प्रभु यीशु मसीह का बना है, और उस समय से हम देखते हैं उस शरीर को परमेश्वर ने बनाया और उसे प्रकट किया। Since there is no mention elsewhere in the New Testament as the body of Jesus Christ have separate anointing experience,
but become the partaker of the blessings of what the head already has it. नया नियम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि शरीर के लिए एक अलग सा अभिषेक का अनुभव हो, लेकिन सर पर जो अभिषेक दिया गया है उसका आशीष देह को मिलता है। It is understood crystal clearly from the word of God that the very moment a sinner believes in Jesus Christ, he is being ordered to the body of Christ and begin to experience the blessings of the anointing right from the head as the member is neatly connected to the head, which is the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का वचन हमें ये साफ कर देती है, बहुत ही साफ रीति से बताती है कि जिस क्षण एक व्यक्ति नया जन्म के अनुभव के द्वारा प्रभु में आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के उस देह का अंग बन जाता है, और प्रभु यीशु मसीह जो उस देह का सर है, उस पर जो अभिषेक का तेल है, उस तेल का अभिषेक का आशीष को वो देह को भी मिलता है। Some people have brought about a kind of logic connecting the born again experience of a believer with that of the birth of the Lord Jesus Christ. कुछ लोगों ने ये युक्ति भी लाया है, एक विश्वासी का नया जन्म पाने का जो अनुभव है, वो प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में जन्म होने का अनुभव के साथ वे तुलना किए। According to them, the Lord Jesus Christ was incarnated. That means the birth of Jesus Christ took place, and he had the anointing of the Holy Spirit only after 30 years of his birth. वो कहते हैं कि सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, उसके बाद 30 साल के बाद वो अभिषेक पाया। Jesus Christ was born of the Holy Spirit, yet 30 years later that he received the anointing experience. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, लेकिन 30 साल के बाद वो अभिषेक प्राप्त किया। Similarly, everyone who is born again has to have the anointing experience sometimes after that he or she is being born again, is their argument. इस रीति से वो लोग युक्ति करते हैं कि उसी रीति से एक व्यक्ति पहला नया जन्म का अनुभव में आना है, और उसके बाद कई समय के पश्चात वो अभिषेक पाने का अनुभव में भी आना। Here I am going to refute that mythology by the following arguments. मैं उन लोगों का इस बात को खंडन करना चाहता हूं इन विषय को सामने रखकर। There is no Bible verse elsewhere in the New Testament or in the Old Testament to prove this kind of argument. और ये लोग जिस प्रकार का युक्ति लाते हैं, उसको प्रमाण करने के लिए या पुराना नियम में ना नया नियम में ऐसे कोई वचन है। Not only that, nowhere in the New Testament a sinner's repentance and regeneration is connected to that of the birth of Jesus Christ. और उसके अलावा नया नियम में ऐसा कोई संदर्भ नहीं या कोई उल्लेख नहीं जहां पर एक पापी मनुष्य का उद्धार पाना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ तुलना किया गया। Nowhere in the New Testament it is stated that when Christ was born in the manger, that we were born with him in the manger. और कोई भी जगह में ये नहीं लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे चरनी में जन्म हुआ है, हम भी उसके साथ चरनी में जन्मे हैं। On the contrary, in Ephesians chapter 2 verse 4 to 8, Apostle Paul very clearly tells us that it was when we accepted the Lord Jesus Christ that we had the experience of regeneration, and since then we have become the member of the body of Jesus Christ. और उसके विपरीत में हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री 1 अध्याय का 14 में कि जब हम लोग नया जन्म पाए हैं, उस समय हमारा छुटकारा हुआ है, और ये नया जन्म का अनुभव और अभिषेक का अनुभव को हमें मिला। When the Bible says that we are born again, that means we are being resurrected with the Lord Jesus Christ is his meaning. जब
बाइबल हमें बताते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। When we identified ourselves with the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ, that the very anointing that the Lord Jesus Christ had, we also became the partakers of that blessings because of our identification with the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, उसका दफनाया जाना और पुनरुत्थान के साथ जब हम लोग मिल गए, और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का जो आशीष है वो भी हमें उस आशीष का सहभागी भी हम हो गए जब उनके साथ हम मिल गए। The very moment we were being born again, that we also received the anointing of the Holy Spirit of God. जिस क्षण हम नया जन्म पाए हैं, उसी समय पवित्र आत्मा का दान को भी हमने पाया है। Therefore, I think that there is no confusion as to what is the anointing of the Holy Spirit and why believers do not have it independently in their life as an experience. इसीलिए इसमें कोई द्वंद्व रहने का कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि जब एक विश्वासी नया जन्म प्राप्त करता है, वो उसी समय पवित्र अभिषेक को भी पाया हुआ है। Colossians chapter 1 verse 27 says, Christ, the hope of glory, dwells in you. कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय का 27 पद में हम ये पढ़ते हैं, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। The name Christ means anointing, the anointed one. और मसीह मतलब अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। See, Christ means anointed one. मसीह मतलब अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। Colossians 1:27 tells us that Christ, which is the hope of glory, dwells in us. और कुलुसी 1:27 हमें बताती है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में वास करता है। The anointed one is dwelling with every born again believer. ये अभिषिक्त व्यक्ति हर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में वास करते हैं। If the anointed is dwelling with the born again believer, then again an anointing experience we do not need. अगर ये अभिषिक्त व्यक्ति हम में वास करते हैं, क्या हमें एक और अभिषेक का जरूरत है? नहीं। 1 John chapter 5 verse 1 says, everyone who believes that Jesus is the Christ is born from God. पहला यूहन्ना chapter 5 verse 1. 5 अध्याय का 1 आयत में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:1 में, जो कोई विश्वास रखता है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। Yes, and those who have believed the Lord Jesus Christ are born from God the Father. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं वे पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So when we accepted that Jesus is the Christ, the anointed one, which means Christ is dwelling in us, the hope of glory, which means we are anointed with the Lord Jesus Christ. इसका मतलब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं, उसी समय हम परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में वास करते हैं, मतलब हम लोग अभिषेक पाए। In Acts chapter 10 verse 38 we read that the apostle Paul gave a very long sermon in the house of Cornelius, and the moment those who listened him, who believed in the Lord Jesus Christ, the anointed Christ came into their life, and every one of them then had the anointing experience. प्रेरितों के काम 10 अध्याय में प्रेरित पतरस ने बहुत ही लंबा सा एक भाषण या उपदेश दिया, और वहां पर 10 अध्याय के प्रेरित 10 के 38 में हम पढ़ते हैं कि ये अन्य जाति के लोग जब सुसमाचार सुने और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। From all these explanations, we come to know and understand that the
Church of Jesus Christ has no specific or particular anointing experience other than what it has received of the Lord Jesus Christ, which is the head of the church. और हम इन सारे बातों से या वचनों से ये विषय जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनमें शामिल होने के द्वारा जो अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, उसके अलावा कलीसिया के लिए, विश्वासी के लिए नया नियम में अलग सा एक अभिषेक का अनुभव नहीं है। In 1 Corinthians chapter 12, verse number 12, Paul says again that the body is one and it has different or diverse members. पहला कुरिन्थी 12 का 12 में हम पढ़ते हैं, देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। And Christ is also the same, he says. और वो कहते हैं कि मसीह भी वैसा ही है। And when he says that this is what Christ is also, which means Christ is now being explained here with his church, which is his body. और यहाँ पर जब वो कहते हैं मसीह भी वैसा है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया के साथ, जो उसके देह है, उसके साथ यहाँ पर वर्णन किया गया। Ever since the day of Pentecost, which is known as the birthday of the Church of Jesus Christ, Christ is mentioned only with his church, not separately. और जब हम देखते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन से लेकर जो मंडली का या कलीसिया का जन्मदिन है, उस दिन से हम जब भी कलीसिया को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साथ उल्लेख किया जाता है, अकेला नहीं। But an average reader may have a conflict in his mind to understand and to differentiate the meaning of the expression what we got in Acts chapter 10 verse 38, where it is said Christ was anointed by the Holy Spirit and the power. और कुछ विश्वासियों का मन में कुछ संदेह रहेगा, जैसे कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया। Two phrases are there. That means Christ was anointed by the Holy Spirit and also with the power. दो बातें वहां पर दी गई है, वहां पर लिखा गया है वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भी अभिषेक किया गया। Because of this particular words, we have some people say that the anointing are 2 in number. और ये इसे लिखा गया है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं अभिषेक 2 संख्या के हैं। The first one is the anointing experience, which primarily or first of all that we receive the moment we receive the Lord Jesus Christ, and second time the Spirit of God come upon the born again believer with his mighty power, and which whereas he is speaking in unknown tongues and all according to the charismatics. तो ये लोग इस प्रकार कहते हैं, मतलब कैरिस्मेटिक लोग वो इस प्रकार कहते हैं कि जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक तो प्राप्त करता है, लेकिन दूसरा बार वो जब उस अभिषेक को प्राप्त करता है, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में सामर्थ्य के साथ उतरते हैं और उस समय वो अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू कर देता है। Here one thing we need to understand that we cannot separate the power of the Spirit of God from the Holy Spirit. और ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा का सामर्थ को हम अलग नहीं कर सकते। And recently I have noticed a short video somebody has put up in the YouTube. और निकट में मैं ऐसा एक वीडियो को देखा जो YouTube में किसी ने डाला, where Sagar Naik was just having an argument with one college student in South Africa. साउथ अफ्रीका में सागर नायक नामक एक व्यक्ति एक कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ युक्ति कर रहा था। And Naik wanted to prove that Jesus Christ is not God, and nowhere in the Bible
he claims to be, and nowhere it is said that Jesus is God. नाइक ये कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है और कहीं भी वो परमेश्वर करके अपने आप को नहीं बताते हैं बाइबल में। A student, a girl student from a college, she was very competent to contest with him on this concept. She said that the Bible says in John's Gospel, chapter 1, verse 1 through, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Jesus Christ, the same Word became, took that same Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the glory of the only begotten of the Father. Whereas the Word which is spoken of in John 1:1 and 1:14 is the same, the Lord Jesus Christ, who is God. और वहां पर एक कॉलेज के छात्रा थी, वो बहुत ही ज्ञानी थी और उसने इस प्रकार जवाब देकर के कही कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर था, वो वचन 14 आयत में देहधारी हुआ और हमारे बीच में वो डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखी, जैसे कि एकलौता पुत्र के महिमा के समान। In a sarcasm, Zakir Naik asked the lady, how could you say that the word which is mentioned in John 1:1 be identified as Jesus the God? और व्यंग्यात्मक तौर पे ये साकिर नाइक ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यूहन्ना 1:1 में जो वचन बताया गया है वो प्रभु यीशु मसीह है। At this, she asked him a counter question. तो उसको वो उल्टा एक सवाल को पूछे। Can you separate yourselves from your word? Was the question. और पहला सवाल ये था, क्या आप अपने आप से आपका वचन को अलग कर सकते हैं? It was Zakir Naik speaking to that congregation. और ये साकिर नाइक वहां पर एकत्रित हुए सबों को बातें कर रहा था। Zakir's word could not be separated from Zakir himself. साकिर से साकिर का वचन या शब्द को अलग किया नहीं जा सकता था। In the same way, she said that the word which was from all the eternity past cannot be separated from Jesus Christ, whereas the word which is spoken there in John 1:1 is the very God. और ठीक उसी रीति से आदि जो अनंतकालीन जो वचन है, वो उस वचन को परमेश्वर से अलग नहीं किया जा सकता है। And similarly, we cannot separate the power of the Spirit of God from the Holy Spirit himself. ठीक उसी रीति से पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम अलग नहीं कर सकते। Because the Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that the Holy Spirit of God is also the Spirit of power. क्योंकि पहला तिमोथियुस के 1:7 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। We have formerly learned that in our salvation, all the 3 persons of the Godhead is actively working on. हमारा उद्धार के समय में हमने देखा कि त्रिएक परमेश्वर के तीन ही व्यक्तित्व हमारा उद्धार में कैसे काम किया। Since the Son of God has remitted our sins by the shedding of his precious blood on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर का पुत्र या पुत्र परमेश्वर अपना लहू बहा करके हमारे पापों को धो दिया। The Father God had begotten the sinner when he believed in the substitutionary death of Jesus Christ. एक पापी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिबदलात्मक मृत्यु पर विश्वास किया है, पिता परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। The sinner was able to look to the Lord Jesus Christ and believe only because of the power of the Spirit of the Holy Spirit of God. और जब वो उद्धार पाता है, लेकिन एक पापी मनुष्य अगर प्रभु यीशु मसीह की ओर नजर डालता है सिर्फ पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। In Acts chapter 1 verse 8, Jesus Christ said, "Till you have received the promise of the Father, you should not depart from the city." And accordingly, they waited there on the upper chamber for about 10 days. प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वीं आयत के अनुसार वे
पवित्र आत्मा को जब तक नहीं पाएंगे तब तक वो शहर से अलग नहीं जाएंगे और उसी रीति से वे लोग वहीं रुके। And Jesus said, when the Holy Spirit of God shall come upon you, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and even to the uttermost part of the earth. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। And when Gabriel, the archangel, was speaking to Mary, just at the conception of Mary of Jesus Christ, that he is conveyed her saying that the power of the Almighty God shall overshadow thee. जब प्रधान दूत मिखाएल ने मरियम से बातें कर रहा था, जब वो प्रभु यीशु मसीह को गर्भ धारण करने वाली थी, तब मिखाएल ने उसने बताया गैब्रियल सॉरी No problem. प्रधान दूत जिब्राइल ने जब मरियम से बातें कर रहा था, जब वो प्रभु यीशु मसीह को गर्भधारण करने वाली थी, You just तब उससे ये बताया गया जिब्राइल दूत के द्वारा कि सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य तुझ पर आएगी। You just look into Luke's Gospel, chapter 1, verse 37, where the Gabriel says, the Holy Spirit of God shall come upon thee, and the power of the Almighty God shall overshadow thee, which means the Holy Spirit of God is powerful. लूका रचित सुसमाचार 1:35 में हम इस प्रकार इस पद को देखते हैं, जहां पर जिब्राइल दूत कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So far we have learned what is the anointing of the Holy Spirit and how a believer has become the partakers of the anointing, the blessing which the Lord Jesus Christ has already being united to his body, which is the church. और अब तक हमने देखा कि कैसे एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता है और एक विश्वासी बन जाता है पवित्र आत्मा के काम के द्वारा, और वो कैसा प्रभु यीशु मसीह का उस देह में जुड़ जाता है और उस सर जो प्रभु यीशु मसीह का आशीष को वो अपना जीवन में लेता। Now, before closing today's session, let me say the fourfold result of the anointing of the Holy Spirit. आज का क्लास को समाप्त करने के पहले मैं ये बात बताऊंगा कि अभिषेक पाने के द्वारा जो 4 प्रकार का फल या परिणाम हमें Number one, by anointing, everyone has received the sanctification, that is शुद्धिकरण। और जब हमारा अभिषेक होता है, अभिषेक के द्वारा हर विश्वासी वो पवित्रीकरण को या शुद्धिकरण को प्राप्त करता है। There are several scriptural references in the Old Testament, in the book of Exodus, Leviticus, and Numbers. Repeatedly, the Spirit of God says that Moses had to sanctify the tabernacle, each of its instruments, as well as the high priest and the other priest who were serving in the tabernacle before God. और पुराना नियम में ढेर सारे ऐसे वचन हैं जो निर्गमन पुस्तक में और लेवीय व्यवस्था में और गिनती पुस्तक में, कि जैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा कहते हैं कि मूसा क्या करेंगे कि मिलाप वाले तंबू में जितने भी जो फर्नीचर है उसको वो पवित्र करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, और हारून को भी करेंगे, और जितने भी याजक लोग हैं उन सबों को वो शुद्धिकरण में लाएंगे। The act of anointing is the primary cause, and sanctification is the result of the anointing act. और please repeat that. Sorry. The act of anointing Yeah. is the cause,
and sanctification is the result of that cause. अभिषेक का जो कर्म है वो है वो कर्म है, लेकिन अभिषेक का जो परिणाम है वो शुद्धिकरण है, पवित्रीकरण। The New Testament tells us that we are being sanctified by the blood of Jesus Christ, and wherefore God calls us saints. नया नियम हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं, और इसी कारण परमेश्वर हमें पवित्र गण करके बुलाते हैं। Precisely speaking, every New Testament believer who have been sanctified by the blood of Jesus Christ, putting their faith in the Lord Jesus Christ and his sacrificial blood, are having anointing experience. और उसे संक्षिप्त रूप में अगर कहा जाए कि प्रभु यीशु मसीह पर जो भी व्यक्तिगत तौर पर विश्वास डालता है, उसके अभिषेक पर, उसके प्रायश्चित के काम पर वो नया जन्म प्राप्त करता है, और उसके पश्चात उसी समय वो उस अभिषेक को भी प्राप्त करता है। The first result of the act of anointing is the sanctification we have in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में जो अभिषेक को हम प्राप्त करते हैं, उसका पहला फल या परिणाम है पवित्रीकरण या शुद्धिकरण। And secondly, we have the priesthood. दूसरा, Priesthood as a result of the act of anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जो दूसरा परिणाम या फल हमें मिलता है वो है याजकता। Revelation chapter 1 verse 6, 5 verse 9 and 10 clearly tell us that we have been sanctified by the blood of Jesus Christ, and whereas we have been made a priest and kings in the presence of God. पहला हम प्रकाशित वाक्य 1:6 में और 5:9 और 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग शुद्धिकरण को प्राप्त किए हैं और परमेश्वर के लिए राजा और याजक भी बनाए गए हैं। Every sinner who is being sanctified by the precious blood of Jesus Christ are anointed, and whereas they have become the priest able to stand in the presence of God to directly offer him thanksgiving and worship. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जितने भी लोग धुले गए हैं या शुद्ध किए गए हैं, वे अब याजक के रूप में प्रभु के सामने खड़े होकर के उसकी आराधना और धन्यवाद का बलि चढ़ा सकते हैं। And thirdly, 1 Samuel chapter 16 verse 13 and 1 Kings chapter 1 verse 14 and 45 tell us that as a result of the anointing that we are kings before God. पहला सामुएल 16 का 13 आयत के अनुसार 16:30 and 1 King chapter 1 verse 45. पहला राजा 1:45 के अनुसार हम उस अभिषेक को पाया है, उसके द्वारा हम प्रभु के सामने खड़े हो पाते हैं। Together with these verses, we can also look into 1 Peter chapter 2 verse 9, where we read that we all are kings and priests serving the Lord in his holy temple. इन सारे वचनों के साथ पहला पत्रस 2:9 आयत के अनुसार अगर हम मिलेंगे तो हम ये बताएंगे हम सब मिलकर याजकों का और राजाओं का समूह बन जाते हैं। One cannot become a king or a priest except he is having the anointing experience. एक व्यक्ति राजा या याजक बन नहीं सकता है अगर वो अभिषेक को नहीं पाया। If the Bible says that we are priests and kings, we are able to stand in front of him, before him in the holy temple to offer our sacrifices and worship, then which means we are indeed anointed of the Holy Spirit of God. और बाइबल हमें बताती है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है और परमेश्वर के सामने धन्यवाद अर्पण करने के लिए और आराधना चढ़ाने के लिए हम लोग योग्यता पाए हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला। And finally,
the final result of anointing is by which that we became the prophets of God. आखिरी में हम देखते हैं अभिषेक का आखिरी परिणाम या फल, हम लोग परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बन जाते हैं। In the Old Testament, the priests, the kings, and the prophets were anointed by the holy anointing oil. पुराने नियम में पवित्र अभिषेक तेल के द्वारा राजा, याजक और भविष्यद्वक्तागण वे अभिषेक प्राप्त किए। The Lord's servants, those who are expounding the truths of God's word, also be called the prophets of God, because they are giving the people the meaning of the scripture which were received us by the holy prophets and apostles. परमेश्वर के जो सेवक लोग परमेश्वर का वचन को समझाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को लोगों को समझने के लायक व्याख्यान करके वो देते हैं, वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्तागण हैं। Psalm number 105 verse number 15 tells us that all the anointed are God's prophets also. और भजन 105 का 105 का 15 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिनको अभिषेक किए हैं वे नबी भी हैं, भविष्यद्वक्ताएं भी। So today we have learned that as a result of the anointing, first of all we have the sanctification experience, and secondly we become priests in the presence of God. Thirdly, we are kings to reign with God, and finally we are prophets expounding the truths of God's word. आज हमने देखा कि अभिषेक होने के कारण हमको जो फल मिलता है, जो आशीष मिलता है, सबसे पहला हम लोग शुद्धिकरण को या पवित्रीकरण को प्राप्त करते हैं। दूसरा, हम याजक के समान प्रभु के सामने खड़े होकर उसकी आराधना और धन्यवाद अर्पण करने के लिए योग्यता को प्राप्त करते हैं। तीसरा, हम राजा के समान प्रभु के साथ राज्य करने वाले हैं। और चौथा, हम परमेश्वर के वचन दूसरों को समझाते हैं, सिखाते हैं, और हम भविष्यद्वक्ता के रूप में इस काम को करते हैं। May God bless us. प्रभु हम सबों को आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद हो और देवरा धन्यवाद श्रेष्ठ जन को और आंसर वाले मिल को भी और आपके ट्रांसलेशन के लिए। अभी वो लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अजय क्षत्रिय अंगुल से हृदय प्रार्थना कीजिए। अजय क्षत्रिय। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल पठन के लिए, तेरे दासों के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई समस और भाई अनुसरण खाने के लिए। ये इतने सरल और स्वर्गीय शास्त्र संगत अभिषेक के बारे में जो शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। इतना सरल है, स्वर्गीय है, लेकिन इसको लोग जो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तेरे जनों को प्रभु ये सरलता के साथ स्वीकार करने के लिए सहायता दे। तेरे पवित्र आत्मा जो तेल भी है और व्यक्ति भी है, जो शक्ति भी है, जो व्यक्ति भी है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हमें जबकि नया जन्म के अनुभव में लाया, उसी आत्मा के जरिए से अभिषेक किया और हमें पवित्र किया, याजक बनाया, राजा बनाया, भविष्यद्वक्ता भी बनाया। धन्यवाद देते हैं। जो सारे दायित्व तू हमें दिए है वो निभाने के लिए तू हमें तेरे आत्मा के भरपूरता के साथ प्रभु चलाता है। धन्यवाद देते हैं। ये सच्चाई प्रभु जैसे तेरे लोगों के बीच में बनी रहे, प्रार्थना करते हैं। सारे महिमा तू ही ले, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। Amen.
सबों को जय मसीह की। जय मसीह सबको, जय मसीह। थैंक जय यू। मसीह की। सब लोगों को अंकल जय मसीह। जय मसीह। आगे सिंह अंकल जय मसीह। जय मसीह। पानी अंकल जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जगदीश ब्रदर भैया यस जय थॉमस। मसीह। थैंक यू। आपका बेटा है। यस थॉमस अंकल जय मसीह। जय मसीह की। राजेश भाई जय मसीह, कैसे है? जय मसीह। अच्छे हैं, अपना बताइए। हाँ, सबको पहले से प्रभु का अनुग्रह है, ठीक है। ठीक है ना? पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत था, बोलने का भी जी, आवाज नहीं निकल रहा था, जी जी। लेकिन अभी प्रभु की दया से ठीक है थोड़ा। जगदीश भैया का कई बार सेवा का मौका मिला, लेकिन हमको तबीयत की वजह से हम नहीं सेवा में आ पाए। जगदीश भैया हमको माफ कीजिएगा। क्या पता है, मैं सुना नहीं। एक और बार बोलिए। थोड़ा कई बार आप हमको गाने के लिए आपने इनवाइट किए, लेकिन हम नहीं गा पाए। गाने के हाँ, पास में दौड़ ओके, उसके लिए माफ कीजिएगा। अब हम गा सकते हैं, अब हम है फ्री। प्रभु की दया है तो अब हम थोड़ा सा स्वस्थ ठीक है, ओके। अभी गाना गा सकते हैं। हाँ। ब्रदर यस थॉमस, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थॉमस ब्रदर, थैंक यू। I think you were away in USA or somewhere. Yes, myself, I was away to UAE to see my the fifth grandson who was born to my youngest daughter. Okay. ഷിജു ബ്രദർ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ചെയ്താൽ Yeah. റെക്കോർഡിംഗ് ഓണാ? കുഴപ്പമില്ല, അത് ഞങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് I was away for 3 weeks to just see my grandson. 19 days he stayed there and I came back on 7th in the morning. That is last Wednesday. And yesterday Jennings called me whether I would be ready to resume the classes or not. I said that I would be doing it. And I had a television program. I had a television program based from London. So since last month I had to deliver the message. That also was on hold because that man of God also called me this day, asking my time to deliver it. Please pray for, okay? वाणिकल ट्रांसलेट कीजिए, बाकी लोगों को समझ में आना है। अच्छा, लंदन में एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग करना था, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं पाया। वे पिछले समय में जो गए थे नहीं थे यहाँ पर, अपनी बेटी के घर गए थे यूएई में, उनके 5वां नाती को देखने के लिए। कांग्रेचुलेशन। आखिरी बेटी का बेटा। Yes. हैप्पी न्यूज़ है। Okay, then may I step down right now? I am very much happy once again see all of your beautiful faces. And I think that because of my laxity for 3 weeks of time interval, that people who attended today considerably were very few in number. I think that less than 15. That's okay, no problem. You 2 or 3 gather, that I am here. थैंक यू। Okay. Thank you, brother. Okay, Thank you. थैंक यू। thank you.